आप सोचिए, अगर कोई एक व्यक्ति हो जिसने वेदों को ही नहीं, महाभारत जैसी अद्भुत ग्रंथ रचना की हो, जिसने श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखा हो, जिसने हर युग का दर्शन किया हो और जिसकी चेतना आज भी हर ऋषि, हर साधक के ध्यान में उतरती हो, तो वह कौन होगा? वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। वो है महर्षि वेद व्यास। भारतीय सनातन परंपरा की वो धुरी जिसके बिना भारत की आध्यात्मिक चेतना की कल्पना भी अधूरी है। महर्षि वेद व्यास एक ऐसा नाम जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि हर साधक के अंतकरण में बसा है। वो व्यक्ति, वो कोई एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है, एक प्रकाश है जो आज भी हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा में साथ चल रहा है। आप सोचिए, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये सब पहले एक ही थे। इन्हें विभाजित करने का, सुव्यवस्थित करने का, उन्हें जनमानस के योग्य बनाने का कार्य किसी एक योगी ने किया और वह थे वेद व्यास। वेदों का व्यवस्थित करना आसान कार्य नहीं था। उसका अर्थ जानना, उसके रहस्य को समझना और फिर उस गुढ़ ज्ञान को इस प्रकार से मानवता के सामने रखना कि वह कालातीत हो जाए, यह किसी साधारण पुरुष की बात नहीं। उन्होंने महाभारत की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म, नीति, योग, भक्ति और आत्मज्ञान की पूरी नदी बहती है। आप सोचिए, महाभारत का एक पात्र भी अधूरा नहीं है। हर एक के माध्यम से जीवन का सत्य प्रकट होता है। कहीं अर्जुन का संशय है तो कहीं भीष्म की प्रतिज्ञा, कहीं कर्ण की व्यथा है तो कहीं द्रौपदी का अपमान, और बीच में खड़े हैं श्री कृष्ण, जिनके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता हम तक पहुंचती है। और यही गीता महर्षि वेद व्यास की दृष्टि से निकली हुई है, क्योंकि उन्होंने ही तो श्री कृष्ण की उस वाणी को सुना, संजोया और एक दिव्य संवाद के रूप में लिख डाला। अब आप सोचिए, जिसने भगवान के मुख से निकली गीता को ऐसे शब्दों में डाला कि आज भी वह करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है, वह ऋषि कैसा होगा? महर्षि वेदव्यास केवल ग्रंथकार नहीं थे, वो एक सिद्ध योगी थे, एक तपस्वी। कहा जाता है कि उनका जन्म स्वयं भगवान विष्णु के अंश से हुआ। उनकी माता सत्यवती और पिता थे महर्षि पराशर। लेकिन वेद व्यास का जन्म सामान्य नहीं था। वो जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे मानवता को दिव्य ज्ञान प्रदान करें। आज आप किसी भी सनातन ग्रंथ को उठाइए, चाहे वो ब्रह्मसूत्र हो, उपनिषदों की व्याख्या हो, भागवत हो या पुराण, हर जगह कहीं ना कहीं वेद व्यास की छाया मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, भागवत पुराण एक ऐसी अद्भुत रचना जो वेद व्यास जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में की, जब सब कुछ लिख चुकने के बाद भी उन्हें आत्मसंतोष नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति का सार अभी तक विस्तार से नहीं लिखा था। नारद जी ने जब उन्हें बताया कि तुमने भक्ति के भाव को नहीं उकेरा, तभी उन्होंने भागवत लिखी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कृष्ण का बाल्यकाल, गोपियों का प्रेम,
रासलीला, उद्धव संवाद और भक्ति का सर्वोच्च शिखर मिलता है। भागवत को पढ़ना नहीं, जीना होता है। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही ऋषि को जाता है, महर्षि वेदव्यास को। अब थोड़ा और भीतर जाइए। वेदव्यास ने सिर्फ ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने अपने शिष्यों को भी ज्ञान की सबसे उच्च परंपरा दी। उनके शिष्य जैसे पौराणिक ऋषि सूत जी, जिन्होंने नेमिसराय में कथा सुनाई। उनके पुत्र सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। सोचिए, ऐसा पिता जिसकी वाणी से निकली बातों को खुद भगवान सुनते हैं, और ऐसा पुत्र जो गर्भ में रहते हुए भी आत्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। ये वंश नहीं, ये ऋषि परंपरा थी। वेद व्यास जी आज भी हिमालय की कंदराओं में ध्यानरत है। ऐसा कहा जाता है कि वो अमर है। जब तक धर्म की ज्योति जलती रहेगी, वे सनातन की सेवा में लगे रहेंगे। वो सिर्फ अतीत नहीं है, वो वर्तमान भी है और भविष्य भी। आज जब कोई साधक वेद पढ़ता है, कोई कथा सुनता है, कोई ध्यान में बैठता है, तो कहीं ना कहीं वेद व्यास की ऊर्जा उसमें काम करती है। तो क्या करें हम? हमें वेद व्यास के लिखे को केवल पढ़ना नहीं है, हमें उसे जीना है। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मचिंतन, थोड़ा भक्ति। जब आप महाभारत पढ़े, गीता को आत्मसात करें, भागवत को हृदय में उतारे, तो मानिए आप भी वेद व्यास के शिष्य बनते जा रहे हैं। महर्षि वेद व्यास जी एक कालजीय चेतना है। वे हमें ये सिखाते हैं कि ज्ञान की साधना भी एक तपस्या है, और वो तपस्या अगर समर्पण से की जाए तो वही वाणी बन जाती है जो युगों युगों तक अमर रहती है। स्वामी चेतना ध्यान साधना के इस प्रयास में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इस महान ऋषि की स्मृति को केवल श्रद्धांजलि न दे, बल्कि अपने जीवन में ज्ञान, ध्यान और भक्ति का संगम बनाएं। क्योंकि यही वेद व्यास की परंपरा है, यही सनातन है।